अच्छा, तो अब जो है आर स्टूडियो को हम मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। आर स्टूडियो के ऊपर आप बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम एक्सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ना, जैसे हम नीचे फार्मूला लगाते हैं, आपने देखा होगा कि इज़ इक्वल का साइन डाल के हम बहुत सारे फार्मूले डाल सकते हैं। तो एक्सेल को हम इसके अंदर कह लें कि हम जो है ना सिर्फ 1% ही हम जानते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इसके इतने फंक्शंस हैं, हमने कभी एक्सेल को परफॉर्म नहीं किया। मुझे याद है कि हमारे टीचर कहते थे कि अगर आप सिर्फ एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाए ना, तो यही काफ़ी है आपके लिए, यानी ये एक सॉफ्टवेयर ही काफ़ी है। तो आप इसमें भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते, इतने फंक्शंस हैं। तो उसमें इज़ इक्वल टू डाल के हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह जो आर स्टूडियो है, इसके अंदर भी हम डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आपको मैं जो है ये दिखाता हूँ कि अगर हमने डेटे की समरी वगैरह निकालनी हो तो हम आर स्टूडियो के ऊपर वो कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो जो है सबसे पहला स्टेप जो है वो डेटा इंपोर्ट का ही है। आप डेटा इंपोर्ट के लिए कोड लगाएंगे। ये यहाँ से आपको कहेगा कि CSV फ़ाइल जो है वो अपलोड करो। तो CSV फ़ाइल यहाँ पर ये CSV फ़ाइल है, ये मैंने अपलोड कर दी। ठीक हो गया। ये चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं चीज़ों में मसला आता है। यही चीज़ें बच्चे बार बार पूछते हैं, तो यही जो है ना उनको मतलब ज़हन में उनके जो है ना वो इसको याद नहीं रख पाते या भूल जाते हैं। तो वो ना यही चीज़ें बार बार मैसेजेस पे पूछ लेते हैं कि अब इसको कैसे करना है, डेटा कैसे करना है। ठीक है। अच्छा जी, ये डेटा हमारा अपलोड हो गया है। इसको हम यहाँ पे डाल के इसको दोबारा चेक भी कर सकते हैं कि ये डेटा हमारा इस बार में शो हो गया। ठीक है, व्यू डेटा में आ गया। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब मैंने जो है मेरे पास जो डेटा मौजूद है, मैं अगर डेटा मेरे पास बहुत लार्ज डेटा है, मिसाल के तौर पे 10,000 एंट्रीज़ हैं या 20,000 एंट्रीज़ हैं, तो फिर मेरे डेटे को मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उसके टॉप पे जो उसकी एंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं। तो इसके लिए जो है मैं सिंपली ये कर सकता हूँ HEAD, ये यहाँ पे टाइप अब होगा टाइप HEAD हेड। मैं सिर्फ सिंपल हेड लिखूँगा, उसके बाद ब्रैकेट शुरू। ये इसमें तरीका होता है आपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना हो आर स्टूडियो के अंदर। अच्छा, अब मैंने जो डेटा हेड मैंने लिख लिया। अब हेड के बाद ब्रैकेट के अंदर मैं अपनी डेटे का नाम लिखूंगा, जो मेरा डेटा जिस नाम से आर स्टूडियो में अपलोड है। तो मेरा जो डेटा आर स्टूडियो में अपलोड है वो बेसिकली डेटा वन के नाम से अपलोड है। तो वो यहाँ से आपको पता चलेगा, ये जो डेटा वन लिखा हुआ है ये आपके डेटे का नाम है। तो आपने अगर इसका कोई फंक्शन परफॉर्म करना होगा तो वो फिर आप डेटा वन का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर डेटा वन की जगह आपने इसको एडिट करके कुछ और रखा होता, मिसाल के तौर पे नुमान रखा होता, या इसका नाम कोई रफ़ शीट रखा होता, या आपने इसका कोई भी नाम रखा होता, तो फिर आपने वो नाम डालना था। या डेटा वन की जगह डेटा 20 होता या कुछ और होता, तो वो डालेंगे आप नाम। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे डेटे का नाम डेटा वन है, तो मैं हेड लिख के ब्रैकेट शुरू करके उसमें लिखूँगा डेटा वन। उसके बाद मैं इसको इंटर कर दूँगा। अब इससे पता क्या हुआ है, इसके साथ ये हुआ है कि ये जो फंक्शन होता है तब आपके लिए सूटेबल होता है जब आपका डेटा बहुत लार्ज डेटा हो और आपने ये देखना हो कि मैंने जो डेटा अपलोड किया हुआ है तो उसकी जो है ऊपर टॉप की 5 वैल्यूज़ जो हैं वो सारे वेरिएबल्स के आ जाएं। मिसाल के तौर पे आपके वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हों, 30 40 50 60 वेरिएबल्स हों और एंट्रीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इस तरह हेड डाल के अपने डेटे को एक दफ़ा चेक कर सकते हैं कि जो है मेरा डेटा वो सारे का सारा ठीक है। तो हेड के साथ ये जो सारे वेरिएबल्स के ऊपर टॉप की जो 5 to 6 वैल्यूज़ हैं वो इस तरह आपके आर स्टूडियो के अंदर शो हो जाएंगी। ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो डेटा है उसके डेटे की एंड वाली वैल्यूज़ जो हैं वो मुझे पता चल जाएँ, तो वो भी आप इसके ऊपर देख सकते हैं। उसका बड़ा आसान तरीका है, आपने जस्ट लिखना है TAIL टेल। उसके बाद आप अपनी ब्रैकेट शुरू करेंगे और उसके बाद इसमें लिखेंगे ये डेटा वन। डेटा वन मैं बार बार बता रहा हूँ कि डेटा वन आपके डेटे की शीट का जो नाम होगा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, आपने वही नाम लिखना है। ठीक है। कहीं के डेटा लिखा होगा या जिसने जो भी लिखा होगा तो वो इसमें वो लिखें। अगर आप मुझे देख के डेटा वन ही लिखेंगे और आपकी शीट का नाम और हुआ तो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ठीक है। ये बार बार रिपीट करने का मकसद ये होता है कि फिर जो स्टूडेंट होते हैं ना वो बार बार पूछते हैं ताकि उनको पहले से क्लियर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इंटर करूँगा तो अब जो मेरा डेटा था उसकी जो लास्ट 6 वैल्यूज़ हैं वो शो हो गई हैं। ठीक है। अब ये जो 6 वैल्यूज़ हैं, लास्ट 6 वैल्यूज़ इसके अंदर आपको शो हो रही हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी देख सकता हूँ, मैं अपने डेटे का स्ट्रक्चर भी देख सकता हूँ। मैं STR लिख के
इसी तरह जो है ब्रैकेट शुरू, डेटा 1 बाहर निकाल के इसको फिर कर्सर को इंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरा डेटे को जो है ना डेटा का स्ट्रक्चर बता देगा। अच्छा ये पता क्या ये आपको बता रहा है कि भाई आपका जो डेटा फ्रेम है वो ऐसे है कि जो आपका सबसे पहला वेरिएबल है वो CCI है, दूसरा वेरिएबल FSL है, तीसरा जो है वो FSW। इस तरह आपका जो भी डेटा होगा व्हाटएवर वो उसका पूरे का डेटा फ्रेम बता देगा, आपको डाटा का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये भी फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है कि अगर आप जो है वो एक्सटेंसिवली वर्किंग कर रहे हैं, कोड्स रन कर रहे हैं डेटे के ऊपर डिफरेंट टाइप, तो कहीं पे जाके आपको लगे कि मेरा डेटा जो है मैंने गलत शीट तो अपलोड तो नहीं कर दी, कहीं कोई और शीट अपलोड करनी थी तो कोई और हो गई है, तो इस सेंस में आप इसको डेटे को चेक कर सकते हैं। तो ये साथ साथ आपको बता रहा है कि आपकी 50 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, आपकी जितनी भी डेटे में होंगी वो इधर बता देगा, और उसके साथ साथ 16 वेरिएबल्स हैं और उनकी आगे डिटेल है, और हर एक की उसने जो है ना उसमें से वैल्यूज़ जो है ना वो दी हुई हैं, स्टार्ट वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हर एक की दी हुई हैं, ठीक है। ये देखें 16, जैसे ये आखिर में कैट है तो उसकी 80, 69, 84.5, तो इस तरह ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर पता चल गया। इसी तरह अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मेरे डेटे की समरी पता चल जाए, ठीक है, जैसा कि ये समरी वगैरह जो है आप एक्सेल के ऊपर भी आसानी के साथ कर सकते हैं, तो इसमें भी आप जो है एक ही फंक्शन के साथ समरी जो है अपने डेटे की निकाल सकते हैं। तो समरी निकालने का आसान तरीका ये है कि आप लिखेंगे SUMARY समरी, ठीक है ना। तो ये आपका साथ साथ जो है ना जिस तरह एक्सेल में होता है कि जब आप कोई फार्मूला लगा रहे होते हैं तो वो साथ साथ नीचे आ रहा होता है, तो उससे जो है बाज़ का अगर आप कोई स्पेल गलत लिखें तो वो आप ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आर स्टूडियो का भी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इसमें कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं तो साथ जो है ना वो नीचे ऑप्शन दे देता है, उससे आसानी हो जाती है मज़ीद। ये तो आसान है, लेकिन बाज़ का हम कोई मुश्किल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो वो स्पेलिंग जो है वो नीचे साथ साथ आते रहते हैं, ठीक है। इसमें समरी लिख के मैं डेटा 1 करूँगा और इस कर्सर को बाहर निकालूंगा। कर्सर को बाहर निकाल के प्रेस करना है, ये भी कॉमन मिस्टेक है कि कर्सर जो है वो अंदर ही होता है ब्रैकेट के अंदर, आप इंटर दबाएंगे तो एरर आएगा, कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। कर्सर को हमेशा बाहर निकाल के आपका कर्सर जो है वो आपने जो भी फंक्शन या कोड लिखा हुआ है उसके बाहर निकाल के फिर आपने इंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब मैं इसे इंटर प्रेस करूँगा तो अब मेरे पास जितना भी जो डेटा था इस एक्सेल शीट में जो मैंने इसमें अपलोड किया था उसकी पूरे डेटे की इसने समरी निकाल के दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप समरी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या उसने किया कि जितने मेरे वेरिएबल्स हैं उनकी उसने मिनिमम वैल्यू दे दी है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू, मीडियन, उस पूरे डेटे का जो मीडियन निकाल के वो भी इसने दे दिया है, मीन वैल्यू भी दे दी है यानी एवरेज वैल्यू वो भी दे दी है, थर्ड क्वार्टाइल वैल्यू भी दे दी है और मैक्सिमम वैल्यू भी दे दी है। तो इस तरह यानी आप इस डेटे से जो है वो रेंज भी निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं जस्ट एक कमांड के साथ, और एक ही कमांड में इसने जितने भी वो जो थे वेरिएबल्स आपका जो है डेटा वो निकाल दिया।